ये है सेकंड वॉशरूम। जस्ट इमेजिन रात को अगर आप 2 बजे 2:30 बजे अगर बाहर निकलना चाहो वॉशरूम यूज़ करने के लिए, जबकि टाइगर कॉलिंग हो रही है बिल्कुल सफारी ट्रैक पे, ये बिल्कुल सफारी ट्रैक को लग के, इनफैक्ट यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल उसके सामने फेंसिंग, इलेक्ट्रिक फेंसिंग, और इलेक्ट्रिक फेंसिंग के बिल्कुल बाहर सफारी ट्रैक है। 2 दिन जो रहे हैं बहुत ही खौफ में गुजारा है, क्योंकि एब्सोल्युटली हमको बोला गया था कि रात को 9 बजे के बाद बिल्कुल निकलना नहीं है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट यही होगी कि प्लीज़ मेक श्योर दैट सिक्योरिटी इज द utmost प्रायोरिटी फॉर द विजिटर्स ओवर हियर। क्यों, है ना खूबसूरत। दिकाला की तारीफों की पुल बांधते हुए बिल्कुल नहीं थकता मैं। इसकी खूबसूरती पे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं और बहुत सारी रील्स भी, बट आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। अगर हम चाहते हैं कि दिकाला को हम इसी तरह से एंजॉय करें तो कुछ चीज़ों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, और वही होने वाला है इस वीडियो में। हो सकता है ये वीडियो बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए, उनके लिए मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ अवेयरनेस फैलाना है एंड नॉट नेगेटिविटी। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही होगी कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। Hi guys, today I'm here at one of my favorite wildlife destinations, which is Jim Corbett. This is Dhikala Zone. Dhikala Zone में मैं आपको दिखा देता हूँ। एंट्रेंस वहाँ से होती है और यहाँ पे इस जगह पे सारी गाड़ियाँ पार्क होती है, सफारी व्हीकल्स। एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव द रिसेप्शन, जहाँ पे चेक इन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होती है। और उसके बिल्कुल पीछे है अपना मेन कैंटीन, जहाँ पे लंच और डिनर सर्व होता है, ब्रेकफास्ट भी वहाँ पे सर्व होता है। बट देन मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देयर इज वन मोर कैंटीन, द स्टाफ कैंटीन, जहाँ पे टी, कॉफी और स्नैक्स जो है वो मिलते हैं। मैं आपको सामने से एक बार बताऊंगा, लेकिन उससे पहले I want to show you something and I want to talk about something which is really concerning right now, और वो है यहाँ का security currently. One of the major concerns right now is the part of Jim Corbett, that is Dhikala, is closed currently. That is because recently November month में 2 major attacks हुए थे। टाइगर ने 2 लोगों को अपना निवाला बनाया है unfortunately, and those 2 were unfortunate incidents, and उसके बावजूद भी I noticed few security concerns over here for the visitors. उसमें से एक मेजर है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो है फेंसिंग। आप एक बार इसको देख लीजिए। ये जो फेंसिंग की हाइट है, दिस इज डेफिनेटली नॉट इनफ। और फिलहाल तो बोलते हैं ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें करंट है, जिसकी वजह से एनिमल्स दूर जाते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक दैट इज सफिशिएंट इनफ फॉर 2 रीजंस। एक तो इसकी हाइट बहुत ही कम है, और दूसरी बात ये है कि ये हर जगह पे कवर नहीं होता है। आई विल शो यू। जो मैं स्टाफ कैंटीन के बारे में बात कर रहा था वो ये है, ये स्टाफ कैंटीन है जहाँ पे टी, कॉफ़ी और स्नैक्स सर्व होते हैं खाने के अलावा। और दूसरी मेजर चीज़ जो मैं बता रहा था इससे पहले, वो है फेंसिंग की हाइट। एक तो वो हाइट सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि टाइगर एक जंप में इजीली अंदर आ सकता है, एंड देयर हैव बीन इंसिडेंट्स। पिछले 2 दिन से टाइगर पीछे की तरफ जो है, जहाँ पे डॉर्मेट्री है, जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, उसके बिल्कुल पीछे साइड में अपना सफारी का ट्रैक है, एंड उस ट्रैक पे ऑलमोस्ट एवरी डे टाइगर आ रहा है। एंड कल रात को भी हमने टाइगर कॉलिंग सुनी थी, ह्यूज, मतलब प्रीटी स्ट्रॉन्ग अलार्म कॉल सुने थे। एलिफेंट ट्रम्पेट भी हुआ कल, क्योंकि वहाँ पे पालतू एलिफेंट जो है वो बांधे जाते हैं। आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो है इलेक्ट्रिक फेंसिंग, दूसरी है अभी बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ attacks that have increased currently, not only in Dhikala, even in Jim Corbett, सभी जगह पे। इनफैक्ट कल ही एक और जोन में एक और महिला के ऊपर अटैक हुआ है। और सेकंड मेजर कंसर्न इज बिकॉज ऑफ द टाइगर मूवमेंट। हमें बोला गया है कि रात को डॉर्मेट्री से बाहर ना निकले 9 बजे के बाद। द रीजन भी, डॉर्मेट्री के अंदर जो है अटैच्ड वॉशरूम नहीं है, टॉयलेट बाथरूम की अगर करना है आपको तो बाहर जाना पड़ता है। एक तो है उस तरफ वॉशरूम, और दूसरा है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में। मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड का एक बार दिखा देता हूँ। वहाँ से हमें यहाँ तक चल के आना पड़ता है, डॉर्मेट्री में जो स्टे करता है। और द वर्स्ट पार्ट इज
वहाँ पे रात को बिल्कुल अंधेरा होता है, एब्सोल्युटली नो लाइट एट ऑल। और यहाँ पे कई बार टाइगर के पगमार्क्स देखे गए हैं अंदर भी। तो अनफॉर्चुनेटली अगर कोई अंदर चला गया लाइट के बिना और कोई जानवर अगर हुआ अंदर, इट्स अ वेरी रिस्की अफेयर। और कंडीशन भी इतनी वर्स्ट है करंटली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रूम्स आर फाइन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रूम, आई डोंट हैव एनी इश्यूज और कंसर्न्स विद द रूम्स, बट जो डॉर्मेटरी में रह रहे हैं उनके लिए बहुत ही रिस्की है करंटली। आप एक बार देख लीजिए, वर्स्ट कंडीशन में है, एब्सोल्युटली नो लाइट। बल्ब तो लगा हुआ है लेकिन करंट होती नहीं है आपको। ठीक है। और दूसरी चीज, बिल्कुल डॉर्मेटरी के साइड में जो है, पीछे साइड में एम्फी थिएटर था, जहां पे बहुत सारे डीर्स शाम को आते हैं। अगर डीर्स आ सकते हैं इलेक्ट्रिक फेंसिंग के बावजूद भी, तो टाइगर का आना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ। और जहाँ पे हम रुके हुए हैं वो है डॉर्मेटरी, सामने जो मेरे सामने जो है दैट इज डॉर्मेटरी। बिल्कुल मेरे सामने है डॉर्मेटरी। डॉर्मेटरी का एक बार आपको व्यू दिखा देता हूँ, और उसके पीछे जो एम्फी थिएटर है उसका भी दिखा देता हूँ मैं। वहाँ पे थोड़ा सा ओपन स्पेस है जहाँ से टाइगर्स या फिर कोई और जानवर इजीली आ सकता है। इनफैक्ट मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ भी है पिछले साल जब मैं आया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, उस जगह पे पालतू हाथी जो है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद के लिए जो रखे हैं, वो वहाँ पे बांधे जाते हैं। और वहाँ से ट्रम्पेटिंग हुई थी कल रात को, कॉलिंग हुआ था, टाइगर कॉलिंग, और प्रीटी स्ट्रॉन्ग अलार्म कॉल्स चीतल के भी हुए थे मल्टीपल टाइम्स। और ये जो एरिया है यहाँ से बिल्कुल ओपन है। पहले यहाँ पे एम्फी थिएटर हुआ करता था, बट आफ्टर कोविड आई थिंक दे हैव शट इट ऑफ। अभी वो बिल्कुल काम नहीं करता है। तो ये जो एरिया है बिल्कुल डॉर्मेटरी के पास में है। और डॉर्मेटरी के अंदर रात को सोते हुए हमने टाइगर के कॉलिंग सुनी हुई है, और अलार्म कॉल्स भी सुने हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सफारी ट्रैक को लगे हैं। एंड पीछे साइड में इलेक्ट्रिक फेंसिंग अभी बन रही है, अभी तक बनी नहीं है डिस्पाइट मल्टीपल अटैक्स। तो मेरा रिक्वेस्ट एक ही है, जो वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट है या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, जस्ट बिकॉज हम लोग डॉम्स चूज करते हैं डजंट मीन कि वी आर नॉट पेइंग एनफ और वी आर नॉट विजिटर्स। हम भी एंथुसियास्ट हैं, जस्ट बिकॉज रूम्स अवेलेबल नहीं है तो हम लोग डॉम्स को चूज करते हैं। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट यही होगी कि प्लीज़ मेक श्योर दैट सिक्योरिटी इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी फॉर द विजिटर्स ओवर हियर। चाहो तो आप थोड़ा बहुत फीस भी इंक्रीज कर सकते हो, जो टैरिफ है उसको इंक्रीज कर सकते हो, वी डोंट माइंड, बट प्लीज़ इंश्योर कि सिक्योरिटी यहाँ पे बढ़ा दिया जाए। बिकॉज पिछले 2-3 दिन जो हम लोग यहाँ पे रहे, 2 दिन जो रहे हैं, बहुत ही खौफ में गुजारा है। क्योंकि एब्सोल्युटली हमको बोला गया था कि रात को 9 बजे के बाद बिल्कुल निकलना नहीं है बाहर। तो इमेजिन कोई भी नॉर्मल इंसान रात को बिना वॉशरूम गए, मतलब एक साथ 12 घंटा 8 घंटा सो नहीं सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ द वॉशरूम इन द नाइट, और अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन वी आर नॉट एबल टू यूज़ इट। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट यही होगी कि प्लीज़ इसको फिक्स कर दें आप। और इसको हमेशा बंद करके रखना पड़ता है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ मंकीज अराउंड। अगर आप सिर्फ मिडिल का ये लगा के रखते हैं तो मंकीज ओपन करते हैं, तो दोनों ही लगा के रखने पड़ते हैं। So this is the dormitory, और ये बहुत ही बुरे कंडीशन में है। रात को यहाँ पे चूहे आते हैं, और जो भी नीचे सोया हुआ है उसके लिए बहुत ही बड़ी रिस्क है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो रात में भी चूहे जो उन्होंने जो काटे हैं, फ्लैग्स वगैरह, वो सब देख सकते हैं। एंड देन मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ एक बार, ये पिलोस की कंडीशन आप देख लीजिए, इट्स दिस बैड। ऐसे कंडीशन में सब मेंटेन किया हुआ है यहाँ पे। और इसके अलावा एक और लास्ट चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था, वो है सेकेंड वॉशरूम का लोकेशन। ये है सेकेंड वॉशरूम, जो डॉर्मेटरी में रहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन रात को अगर आप 2 बजे 2:30 बजे अगर बाहर निकलना चाहो वॉशरूम यूज़ करने के लिए, जबकि टाइगर कॉलिंग हो रही है बिल्कुल सफारी ट्रैक पे, ये बिल्कुल सफारी ट्रैक को लग के, इनफैक्ट यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल उसके सामने फेंसिंग, इलेक्ट्रिक फेंसिंग, और इलेक्ट्रिक फेंसिंग के बिल्कुल बाहर सफारी ट्रैक है।
टाइगर्स यहाँ पे हर रोज घूमता है। कल रात को इनफैक्ट 9:30 को अलार्म कॉल्स हमने सुने थे बाहर यहीं पे खाना खाने के बाद में। तो इट्स दिस रिस्की। तो अगेन वंस अगेन रिक्वेस्ट ये है कि कुछ कीजिए इसके लिए प्लीज़। जो भी डॉर्मेट्री में आते हैं वो एंजॉय करना चाहते हैं फॉरेस्ट को, और वी रियली लव जिम कॉर्बेट और एंटायर फॉरेस्ट जो है जिम कॉर्बेट का हो या धिकाला पर्टिकुलर जोन हो, तो इसको प्लीज़ प्रिस्टीन कंडीशन में मेंटेन कीजिए। भले ही ज़्यादा लेना पड़े फीस, दैट्स स्टिल ओके।